राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मेरे पास अपनी डिटेल्स भेजी, और जो डिटेल्स हैं उनकी डेट टाइम और प्लेस वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। और इस डेट टाइम प्लेस के हिसाब से उनकी हम कुंडली बनाएंगे, और उनकी कुंडली भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और इस कुंडली के हिसाब से उनकी जिंदगी के क्या हालात हो रहे होंगे, उनकी जिंदगी के क्या हालात बनेंगे, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला योग इस कुंडली का वो ये है कि इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग सूर्य बुध का मेल 7वें घर का। 7th हाउस के अंदर जब भी सूर्य बुध का मेल होता है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा गिना जाता है। इंसान को पत्नी अच्छी नसीब होती है। ये सूर्य बुध मेल 7वें घर में हो उसकी प्रेडिक्शन होती है। लेकिन इस सूर्य बुध का टकराव हो रहा है 5वें घर में बैठे बृहस्पति और चंद्र से। जब भी सूर्य बुध का टकराव बृहस्पति और चंद्र से होगा तो बृहस्पति और चंद्र के सुखों की धज्जियां उड़ जाएंगी। बृहस्पति चंद्र का जो मेल है, जो सुख देता है, उसकी धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि सूर्य बुध का मेल तो कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि जहां सूर्य बैठा है सूर्य की ताकत ही इतनी ज्यादा है कि उसको कोई खराब ही नहीं कर सकता। लेकिन ये दूसरों को खराब कर देता है। तो इस टकराव ने बृहस्पति चंद्र के मेल को खराब किया। बृहस्पति चंद्र का जब मेल हो इंसान की किस्मत में तो ये इंसान को बड़ी खूबियां देता है। सबसे पहली खूबी ये देता है कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान के हाथ में सुख साधन इकट्ठे होते चले जाते हैं। इंसान के पास पैसा आता चला जाता है। इंसान के घर में कमाई जुड़ती चली जाती है। उसका काम धंधा शानदार हो जाता है और कमाई बढ़ने लगती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और बुढ़ापा शानदार होता है। बृहस्पति चंद्र का जब मेल हो तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन जब ये अच्छा हो तब की बात होती है। लेकिन सूर्य बुध के टकराव ने बृहस्पति चंद्र के मेल को खराब कर दिया। यानी जितनी मैंने बातें बताई उन सब के अंदर पंगे डाल दिए, उन सब में कमी ऑटोमेटिकली कर दी। लेकिन सिर्फ टकराव की वजह से बृहस्पति चंद्र का मेल खराब नहीं है। बृहस्पति चंद्र के मेल की खराबी की एक और वजह है कि बृहस्पति चंद्र का मेल अगर बुध से पहले के घरों में हो, यानी कि बुध बाद के घरों में हो, बृहस्पति चंद्र का मेल पहले घरों में हो, तो यानी कि अब ये बृहस्पति चंद्र का मेल 5वें घर में है और बुध 7वें घर के अंदर है सूर्य के साथ, तो ये बृहस्पति चंद्र का मेल खराब माना जाएगा। बुध जैसे ही बृहस्पति चंद्र से आगे निकलेगा तो बृहस्पति चंद्र का मेल कोई अच्छा असर ना देगा, फिर कमी कर देगा अपने सुखों में। तो ये बृहस्पति चंद्र का मेल अपने लॉ के हिसाब से खराब है। फिर बृहस्पति चंद्र का मेल हो और कुंडली के अंदर शनि चाहे कहीं पर भी बैठा हो और खराब अवस्था में हो, तो बृहस्पति चंद्र का मेल हो और शनि खराब अवस्था में हो तो एक प्रेडिक्शन आती है कि ऐसा इंसान फोकी उम्मीदों का मालिक, यानी कि ऐसी उम्मीदें पाल लेगा जिनसे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले। यानी कि नसीब जो है उससे उम्मीदें पलवाएगा और उन उम्मीदों पर वर्क करवाएगा, काम करवाएगा और लंबे समय तक करवाएगा। लेकिन एंड जो रिजल्ट होगा उन उम्मीदों का, जो फोकी उम्मीदें हैं, उनका एंड रिजल्ट जीरो होगा। नाकामयाबी की नाकामयाबी जिंदगी में बसी रहेगी। ये इस तरीके की जिंदगी बना देगा और इस कुंडली में यही योग है और इस इंसान के साथ यही होता होगा। फिर एक मेल है राहु 4th हाउस का, जो कि खतरनाक है। राहु 4th हाउस का हो, चाहे खराब बैठा हो चाहे अच्छा बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। राहु 4th हाउस को जब इंसान अपने घर में जगा लेगा तब ये बुरा असर देगा। राहु 4th हाउस में तब जागता है जब इंसान अपने टॉयलेट बाथरूम को रिपेयर करवाए, या अपने घर की छत बदले, या छत को रिपेयर करवाए, या अपने घर का फर्श बदले, फर्श को रिपेयर करवाए। जैसे ही ऐसा इंसान अपने टॉयलेट बाथरूम फर्श छत को रिपेयर करवाएगा उस दिन के बाद से इसकी जिंदगी में बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और अगर रिपेयर नहीं करवाया ऐसे इंसान ने ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं तो कोई बुरा असर नहीं मिलेगा। अब यहां पर नसीब कंडीशनल बात लगा गया कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अब ये इंसान के ऊपर है, अगर करेंगे
तो उस दिन के बाद से इंसान के घर में मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी और माँ का सुख, इन सब के अंदर पंगे हो जाएंगे और जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो इस बात का खासम खास ख्याल रखना। तो इस कुंडली के अंदर एक तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य बुध का मेल तो अच्छा होकर के बैठा है, लेकिन बृहस्पति चंद्र का मेल हद से ज्यादा खराब हो गया। बृहस्पति चंद्र के मेल की मैंने जितनी बातें बताई थी वे सारी उनमें पंगे आ गए, सारियों में खराबी आ गई। फिर शनि तीसरे घर का खराब, वो भी खराब है। जिंदगी में इंसान को गरीबी देगा, कमाई के मामले में ऊपर नहीं उठने देगा। फिर एक मेल और बैठा है जिसको कहते हैं मंगल केतु का मेल 10वें घर का। मंगल केतु का मेल जब भी 10वें घर के अंदर हो तो इसको अच्छा या बुरा तोलने के लिए हम लोग मंगल को चेक करते हैं कि मंगल अच्छा है या नहीं, और केतु अच्छा है या नहीं है। और इस कुंडली के अंदर मंगल भी अच्छा है और केतु भी अच्छा है, क्योंकि मंगल अच्छा हो गया सूर्य बुध के मिल जाने की वजह से। सूर्य बुध का मेल जब भी हो तो मंगल कभी खराब असर नहीं देगा। और केतु केतु तभी अच्छा असर देता है जब इंसान की कुंडली में बुध पहले के घरों में हो और शुक्र बाद के घरों में हो, तो केतु कभी खराब फल नहीं देता, चाहे कुंडली के अंदर कैसा भी बैठा हो। लेकिन इस कुंडली में मंगल केतु का जब मेल हो तो केतु को देखने के लिए अलग नियम होते हैं। वो नियम ये होते हैं, अगर मंगल केतु का मेल हो तो केतु को अगर चेक करना है तो ये देख लो कि अगर शनि चंद्र का मेल है और चंद्र शुक्र का मेल है तो केतु निकम्मा, किसी काम का नहीं और बुराई ही देगा, फिर वो भला असर नहीं देगा। फिर मंगल केतु के मेल में केतु खराब और ये मंगल केतु का मेल भर भर के बुराई देगा, इंसान को गुस्सा चढ़ाएगा, इंसान की पेट आंखों की तकलीफ देगा और जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं दिलवाएगा। लेकिन ये मंगल केतु का मेल 10वें घर का अच्छा होकर के बैठा है, क्योंकि ना मंगल खराब ना केतु खराब, तो ये बुरा असर नहीं देगा। आमतौर पे ज्यादातर कुंडलियों में ये मंगल केतु का मेल खराब असर देता है, लेकिन इस कुंडली में कोई बुरा असर नहीं देगा, ना गुस्सा चढ़ाएगा इंसान को, ना पेट की दिक्कत देगा, नाक की दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं देगा। ये अच्छा होकर के बैठा है, जिंदगी में ये सुकून देगा और जिंदगी में कामयाबी दिलवाएगा। अब कुंडली के अंदर अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही तरह के योग हैं। मंगल केतु का मेल अच्छा भी होकर के बैठा है, सूर्य बुध का मेल अच्छा होकर के बैठा है, मैरिड लाइफ को अच्छा बना रहा है, और सूर्य बुध के मिल जाने की वजह से इंसान सरकारी नौकरी भी पा सकता है, यह भी मेल है। लेकिन बृहस्पति चंद्र के मेल की वजह से ये जितने सुख मैंने बताए इन सब के ऊपर पानी फिर गया, इन सब के अंदर अपने आप कमी आ गई। तो जब तक बृहस्पति चंद्र और शनि तीसरे का और मंगल केतु की जो टक्कर पड़ रही है बृहस्पति चंद्र को, इन सब का अगर इलाज नहीं होता तो ये कुंडली बेकार, इंसान है नाकामयाब, किसी काम का नहीं। लेकिन अगर ये जितने बुरे योग हैं इनका इलाज हो गया तो अच्छे अच्छे योग रह जाएंगे, और अच्छे अच्छे योग जब रहेंगे तो बुरे योग हट जाएंगे और अच्छे योग ही इंसान को कामयाब करवा देंगे। तो बुरे योगों का इलाज करना जरूरी है, वरना अच्छे योग अपना अच्छा असर नहीं दे पाएंगे। यह है इस इंसान की किस्मत जो मैंने आपको बताई। राम राम।